अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप अल्लाह ताला की फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। जापान के कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर बेपनाह पड़ा एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। इतना बड़ा कि इसको स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये ना सिर्फ समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको ज़मीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपना फेमस और लंबा ब्रिज भी है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन जिस जगह पर बनाया है, ये उस टाइम इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। 20 अरब डॉलर यानी करीब 1650 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया है। तो ये पूरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एक मास्टरपीस है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम इसमें ऐसी क्या कमी छोड़ी गई थी कि ये दिन ब दिन समंदर में डूबता जा रहा है। जापान ने ज़मीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का खतरा क्यों मोल लिया, और अब इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स क्या प्लान कर रहे हैं? सूफी तंजील के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर की, तो जापान का नाम ना लिया जाए ऐसे कैसे मुमकिन है। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन टोक्योडो शिनखानसेन जापान ने वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान न्यूक्लियर अटैक में पूरी तरह तबाह होने का सिर्फ 18 साल के बाद लॉन्च करके पूरे दुनिया के होश उड़ा दिए थे। क्योंकि दुनिया सिर्फ जहां गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात करते हैं, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्कैपर्स के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर्स लगाना लाजमी होता है। ऐसा भी नहीं है कि जापान का तीर हर वक्त सही निशाने पर लगता हो। इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होते हैं, और ऐसी गलतियां जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के टाइम हुई थी। जापान के कंसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबा और क्योटो से बहुत करीब है, जहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट सिर्फ 50 किलोमीटर की रेडियस के अंदर मौजूद है। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिकल डिमांड्स को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। अब मसला ये था, जो ये एयरपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनको चारों तरफ आबादी ही आबादी है। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं था, और दूसरी तरफ कंसाई रीजन में जो ज़मीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स को इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए देने से मना कर दिया। जापान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्टों को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा था, क्योंकि किसी भी करके ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। ओसाका बे का जो ये हिस्सा करीब 60 फीट डीप गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब है पहले यहाँ पर एक आइलैंड बनाया जाए। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। उस टाइम प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ $8 बिलियन का खर्चा का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशन की वजह से यह रकम 8 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। अगर इसको ज़मीन पर बनाया जाता तो ये कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर्स से ज़मीन के लिए उनको भारी कंपनसेशन भी देना था। इंजीनियर्स ने कंसाई एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड्स डिज़ाइन किए गए, एक 4 किलोमीटर तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड्स एक मैसिव सी वॉल पर खड़े होंगे। यहाँ समंदर करीब 60 फीट गहरा है, जिसको भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर लाई गई। जापान में इससे पहले भी कई आइलैंड्स बनाए गए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम पर मौजूद कीचड़ काफ़ी अलग थी, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर्स ने समंदर के बॉटम में मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर दब जाएगा, जबकि कुछ का अंदाज़ा ये था कि ये 50 फीट तक अंदर दब सकता है। मज़े की बात यह है दोस्तों, दोनों सूरत में एयरपोर्ट को अंदर ही धंसना था। खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने आइलैंड और एयरपोर्ट की फाउंडेशन को 19 फीट तक धंसने का डिज़ाइन करवाया, और यही थी इनकी सबसे बड़ी गलती। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर मजबूत करना था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स ओशन फ्लोर में डाली गई और उनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सैंड था
वो कंप्रेस हो गई, जिससे फ्लोर काफ़ी हद तक मजबूत निकाल कर पीछे रह जाने वाली 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में पानी जज़ब करने वाला स्पेशल रेत डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वाल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वाल को जाइंट स्टील चैम्बर में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया और फिर एक स्टील चैम्बर की मदद से बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखी गई। सी वाल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को टाइफून की वजह से पैदा होने वाली खतरनाक लहरों से बचाया जा सके। अब सी वाल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समंदर के लेवल से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट कर लिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया, जो करीब $1 बिलियन का खर्चा खा गया। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर धंसना पहले से ही तय था तब, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट तक अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 34 फीट तक अंदर जा चुका था। आइलैंड जो समंदर से 65 फीट ऊपर उठाया गया था। इस गहमा गेमी में इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समंदर से 13 फीट के ऊंचाई पर अच्छी तरह स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर भी इनका ये एस्टिमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज़ वो 50 साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ 10 सालों में ही आ खड़ा हुआ। जी हाँ, एयरपोर्ट का दूसरा टर्मिनल की लॉन्च तक आइलैंड 52 फीट तक धंस कर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था और आज वो बहुत ही डेंजरस लेवल पे खड़ा दिन ब दिन मज़ीद अंदर जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 256 तक कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 फीट मज़ीद धंसकर समंदर के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हर आदमी आए दिन एयरपोर्ट की सीवाल को मज़ीद ऊंचा किया जा रहा है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन का खर्चा हो चुका है। लेकिन कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सीवाल को ही मजबूत नहीं किया जा रहा है। एयरपोर्ट की फाउंडेशन में ये हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं, जिनमें हर दिन दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 सालों के बाद पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंचेस ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का खतरा कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन डिले ज़रूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ये जो भी इकदाम किया जाता है, ये सिर्फ आर्जी इकदामात है। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि एयरपोर्ट एक ना एक दिन हाथ से निकल जाएगा। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके वो एयरपोर्ट को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन साथ में ही वो टाइम भी खरीद रहे हैं ताकि उस टाइम तक शायद वो कंसाई में ही कहीं और एयरपोर्ट बना सके। एक तरह जहां एयरपोर्ट डूबने का खतरा सर पर मंडरा रहा है, दूसरी तरह कुदरत भी हर आए साल दस्तक दे रहा है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी नाम हमला किया था। ये टाइफून इतना शदीद था, इसने पूरे समंदर की लेवल 10 घंटे के लिए बढ़ा दी और सारे पानी कंसाई एयरपोर्ट में जा पहुंचा। रनवे पानी से भर गया और एयरपोर्ट पर जहाज़ को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े की वजह से एयरपोर्ट की सारे ऑपरेशंस को मजबूरी होल्ड करना पड़ा। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेशक ही डूब रहा है, लेकिन जापानीज़ इसमें अपनी हार नहीं बल्कि अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर की हिम्मत दिखाई है जो आज तक कोई दूसरी कंट्री नहीं कर पाई। अब ये देखना होगा कि इंजीनियर्स कंसाई एयरपोर्ट को लेकर आगे क्या सोचता है, क्या वो इससे बच भी पाएंगे। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताओ। और दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दुनिया का सबसे पहला बनाया गया फ्लोटिंग एयरपोर्ट। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसी ही सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।